और भाइयों क्या हाल चाल है। अभी रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक लड़के ने मेरे से पूछा कि दैट मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत लोग बहुत कुछ करने से रोक रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं, मेरे दोस्त मुझे नेगेटिव करते रहते हैं चीज़ों को लेके कि तू नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ज़िंदगी में अगर आपने लोगों की परवाह करनी चालू कर दी तो आप जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं कर पाओ, वैसे ही लाइफ में कुछ कर पाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। जंगल में आपने कभी एक हाथी को देखा है? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ जिंदगी जी कैसे जाती है और जिंदगी जीते कैसे। अगर आपको कामयाबी पानी है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में हाथी होता है ना, जब हाथी निकलता है तो बहुत सारे लोग अक्सर जब एक जंगल के बीच में से रास्ते में से एक हाथी निकलता है तो उसके आसपास के जो गांव के लोग होते हैं ना, तो जब भी हाथी निकलता है, क्योंकि हाथी को हमारे लाइफ में और हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रॉस्पेरस माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गणेश जी से थोड़ा लिंक है, तो बहुत पूजा अर्चना की जाती है। एक हाथी ऐसा जानवर है जिसको बहुत इज्जत मिलती है, तो उसके सामने ना लोग अक्सर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और हाथी वैसे भी जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर है, तो इसलिए बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं या फिर जानवर हैं वो भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए जब हाथी निकलते हैं। बट पता है क्या, जब भी हाथी निकलते हैं ना तो कुछ कुत्ते और गीदड़ उसके ऊपर भौंकते रहते हैं। ये हमेशा से चलता हुआ है। हाथी एक विशालकाय जानवर है, ताकत असीमित है, बट फिर भी कुछ कुत्ते उसके पीछे हमेशा भौंकते रहते हैं। बट आपने कभी किसी हाथी को डिस्ट्रैक्टेड देखा है? एक तरफ पूरी दुनिया हाथ जोड़े खड़ी है, एक तरफ कुछ जानवर जंगल के हाथ जोड़े खड़े हैं, बट कुछ जानवर उसके पीछे भौंकते रहते। क्या इससे कभी हाथी को फर्क पड़ा? और आपको एक चीज बताऊं, बहुत टाइम तक कुछ लोग ये देखते रहे, गांव वाले भी ये देखते रहे। तो एक दिन एक जानवर ने एक कुत्ते से पूछ लिया कि जब ये हाथी निकलता है तो तुम साला इतना भौंकते क्यों रहते हो? तुम्हारी क्या जल रही है? तुम इसको देख के क्यों भौंक रहे हो? ना तुम उसका मुकाबला कर सकते, ना तुम उसका शिकार कर सकते, ना तुम साले को भगा सकते, ना वो तुमसे डरता, बट फिर भी क्यों भौंकते हो? कह रहा है, कुत्ता बोला कि हम भौंकते सिर्फ इसलिए ही हैं क्योंकि हमारी जलती है कि लोग इसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। सिर्फ यही एक तुम्हारी लाइफ का भी रीजन है। जब तुम आगे बढ़ते हो ना, तुम्हारी प्रशंसा से लोगों की जलेगी। तुम आगे काम करोगे, तुम बढ़िया काम करोगे, लोग तुमसे जलेंगे, तुम्हें रोकेंगे। ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ना है। तुमने अगर परवाह लोगों की करनी चालू करी तो तुम्हारे जीवन को लोग मिट्टी में मिला देंगे। उनको फर्क नहीं है, उनका काम तुम्हें सिर्फ रोकना है, तुम्हारे मन में कूड़ा डालना है, तुम्हारे मन को भटकाना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। तुम साला पढ़ोगे तो 4 दोस्त तुम्हारे ऐसे तुमने बना रखे हैं हरामखोर टाइप के, जो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पता है क्या बोलेंगे? आजा घूमने चल रहे हैं। तुम कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहेंगे अरे मेरे पास है ना, मैं चल रहा हूँ। तो तुम्हारा मन भी साला इतना लालची, तुम भी घूमने चले गए। तुमने कहा अरे माँ की आंख पड़ाएगी, हम भी चलते हैं, घूमने चलते हैं। घूमने चले गए, जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, अगले दिन एग्जाम था, साला फेल हो गए। एक्चुअली में लोगों की जब तक तुम परवाह करोगे, जिंदगी में एक बहुत अच्छी स्किल है जिसको मैं बोलता हूँ विटामिन एन। विटामिन एन का मतलब पता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स जाते हैं, बहुत सारे विटामिन है, ABCD, बट एक विटामिन एन भी है जिसका होना आपके खून के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका नाम है नो बोलने की ताकत। एन का मतलब है नो। आप लोगों को मना ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज के लिए। कोई आपको कुछ भी उकसा रहा है, हाँ जी। कोई कह रहा है इधर चल, हाँ जी। कोई कह रहा है काम छोड़ दे, इधर चल, हाँ जी। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड ही नहीं हो क्योंकि आप लोगों की परवाह बहुत करते हो। अगर मैं नहीं गया तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, अगर मैं नहीं गया उससे मिलने तो वो लड़की बुरा मान जाएगी, वो लड़की पटेगी नहीं। सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, लोगों की परवाह करी तो जीवन साला व्यर्थ में मिला देंगे लोग, आपके जीवन की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही लोग तुम्हें गालियां देंगे, लोग फिबत्तियां कसेंगे, लोग पीछे खींचने की भरपूर प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चैलेंज आते ही रहेंगे। और पता है तुम्हें, लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंज कभी नहीं जाने वाले। अगर तुम्हें आज ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी लाइफ में से आज तुम 22 साल का है या तुम 20 साल का है तो तेरी जिंदगी में से प्रॉब्लम आज ही है, फिर नहीं रहेगी, ये पूरी जिंदगी रहने वाली है। तो ये ज्यादा फोबिया बनाने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। अरे भाई, नहीं करना है मत कर, सब छोड़ दे। जिंदगी प्रॉब्लम है, सुसाइड कर ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट वो तो तेरे बस की होगी नहीं। सिंपल सी एक ही चीज है भाई, गालियां पड़ती रहेंगी, ये दोस्त इधर ही मरते रहेंगे, ये माँ बाप इधर ही हैं और ये अय्याशी इधर ही होती रहेगी। घूमने को पूरी जिंदगी पड़ी है बट साला अभी घूमने जाना है। तुमने साला आधी जिंदगी तो
अय्याशी हांडने में निकाल दी, उन 4 दोस्तों के पीछे निकाल दी। वो 4 दोस्त, वो जो 4 तुम्हारा 4 लोगों का सर्कल है ना, ये छिगड़ी जो है ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रोडक्टिव लोगों से ज्यादा अनप्रोडक्टिव लोग हैं। सुट्टा पीना नहीं आता था, सिखा दिया किसी ने। दारू पीने तो तुम बचपन से नहीं पीते, तो बचपन में साला दूध पीना सीखा था, बट एक दोस्त मिला जो कहता तेरे को गम है, वो छोड़ के चली गई दारू पी, तुमने दारू पीना स्टार्ट कर दिया, आज तुम साला रोज पीते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही तुम्हें। घूमने का मन नहीं था, घूमना सीख लिया, अय्याशी काटने लग गए। भाई एक तरफ तुम सपने देखते हो कि ऐसी हो जाए जिंदगी, और एक तरफ तुम काम क्या कर रहे हो। भाई आपने अगर अपनी संगत की परवाह करी तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ में किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी, ना सिचुएशन की, किसी की भी, ना किसी इंसान की। अपने गोल की तरफ लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। देखो सिंपल सी बात है, आज तू माँ बाप के पैसे पे हान रहा है, तो अपने माँ बाप तेरे को पाल रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, जितना भी हालात में कर पा रहे हैं। साला माँ बाप गरीब भी होते ना तो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करते हैं। तो आज जो भी तेरे माँ बाप कर रहे हैं ना, तो अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा है, बट एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तेरे को अपने पैसों पे ही अय्याशी काटनी पड़ेगी, और उस दिन अगर आज तूने अय्याशी काट दी तो उस दिन तेरे पास पैसा ही नहीं होगा। उस दिन तू सबसे ज्यादा रिग्रेट करेगा कि मैं करूं क्या। तो मेरे भाई काम कर, अपना फोकस बिल्कुल भी मत बदल, कहीं पर भी कोई कुछ भी बोले, भाई परवाह किसी की नहीं करनी। कुत्ते कितने भौंके, हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। आपको भी वही करना है, आगे बढ़ते चले जाओ। आपने हनुमान जी को सुना है, आपने रामायण देखी होगी, काफी सारी मूवीज बन गई रामायण के ऊपर। हनुमान जी को कितने लोगों ने रोकने की कोशिश करी, साला एक से एक कोशिश करी गई उनको फेल करने की, बट हनुमान जी पता है क्यों सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं? क्योंकि वो किसी चीज में हार ही नहीं मानते, वो कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते। उनको गोल दिखा दो बस, वो उसको पूरा करके रहेंगे। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सब हार मान गए। उनको बोला कि भाई कोई जाके संजीवनी ला सकता है? एक ने कहा भाई हनुमान जी जा सकते हैं। हनुमान जी को बोला तुम जा सकते हो? कहते हाँ जा सकते हैं। गए, ले आए, रास्ते में राक्षसों ने रोका, कोई आ गया रोकने के लिए, क्योंकि सबको पता था अगर लक्ष्मण मर जाएगा तो हम युद्ध जीत गए, आधा युद्ध जीत गए अगर लक्ष्मण मर गया तो। बट सबको पता था रोकना पड़ेगा इस वानर को। एक से एक राक्षस भेजा बीच में रोकने के लिए, एक से एक विपत्तियां कसी गई, एक से एक चीज में रोकने की कोशिश करी गई, बट हनुमान जी रुके नहीं रुके, और ना रुकने की वजह से ये पूरी रामायण बन गई। आज हम इससे प्रेरणा ले रहे हैं, आज ये वाक्य मैं आपको सुना रहा हूँ। वैसे ही आपका जीवन भी है, 4 लोग आके रोक देते हैं, आप रुक जाते हो, आप खड़े हो जाते हो उधर। यही जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि आपको परवाह बहुत है लोगों की। आपको 10 चीजें रोक रही है, साला जीवन में 10 चीजें पाल ऐसी रखी है कि वो रोक रही है। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में साला एडमिशन करा दिया तो तुम्हें उधर प्यार हो जाता है। जॉब करने जहाँ पे गए उधर एक लड़की दिख गई, उससे प्यार हो जाता है। तो साला काम कब करेगा? कौन करेगा तेरे लिए काम? हर जगह तो तूने अपनी फंसा रखी है, हर जगह तो फुल स्टॉप लगा देता है तू अपने करियर पे। जहाँ पे साला तू प्रोग्रेस करने जाता है उधर ही तो फुल स्टॉप लग जाता है। हल्का सा काम शुरू करने का स्टार्ट करा तो घूमने का प्लान बना लिया। भाई जिंदगी में काम कब करेगा, कब सीरियस होगा? गोल्स की लिस्ट इतनी लंबी, कोई साला पढ़ भी ना पाए। गोल्स इतने बड़े कि सुन के लोग हंसते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं उसके अकॉर्डिंग। ये 20, 22, 23, 25 साल ऐसी वर्सेटाइल एज है जहाँ पे तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार और लोग तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर तुम इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोकस हिल गया, तो एक चीज समझ जाना, उसी दिन गेम खत्म हो गया। कर लो जो अय्याशी करनी थी, जो करना था कर लो। क्या सपने तुम्हारा बाप पूरा करेगा या वो दोस्त जो तुम्हें अय्याशी में घुसा रहा है? तुम्हें अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पे देना है। 91 नहीं, 92 नहीं, 95 नहीं। भाई गोल्स को पूरे करने के लिए 100% फोकस की जरूरत है, तब ही गोल पूरे होंगे। हर चीज को साइड में हटा दो। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत घूमने को मिलेगा, बहुत बातें करने को मौका मिलेगा। जिन लड़कियों के पीछे लट्टू होके तुम आज घूम रहे हो, वो तुम्हें भाव नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम साला कुछ हो ही नहीं अपनी जिंदगी में। अगर आप एक लड़की हो और आप किसी लड़के को चाह रहे हो, वो आपको भाव नहीं देता क्योंकि आपकी कोई पहचान ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में पहचान बनाओ। लोग शाहरुख खान के पीछे क्यों पागल हैं? क्या बहुत खूबसूरत है? पता है बात क्या है? पहचान है उसकी, उसने जीवन में उखाड़ा है। तेरे पास कौन सी पहचान है? तेरे को कौन चाहता है? तेरे साथ कौन जीना चाहता है? कोई नहीं। पैसा है? नहीं। कुछ भी नहीं है। कौन तेरे पीछे पड़ेगा? सबसे बड़ी जो क्वालिटी है पहचान बनाने की, भाई रेस में आगे बढ़ जाओ, पागल हो जाओ अपने सपनों के पीछे। और सिर्फ सपनों के पीछे पागलपन काफी नहीं है। एक्चुअली लाइफ में सक्सेस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड का नाम है प्रोग्रेस। व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रेस, तब जिंदगी में आप ऊपर उठते हो, आपका दर्जा ऊपर उठता है, सोच ऊपर उठती है, लोगों से अलग बनते हो आप। माइंड का डेवलपमेंट होता है जब आप लर्निंग करना स्टार्ट करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो, जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, तब आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है। आपके माइंड को पता चलता है, नई चीजें कंसीव कर पाता है, नई इंफॉर्मेशन जुटा पाता है कि जिंदगी में और क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली में आधा यूथ तो अपने माइंड को कुछ कंसीव ही नहीं करा रहा है। कंसीव हम क्या करा रहे हैं? आप इंस्टाग्राम खोलते हो,
तो मॉडल्स दिख जाती हैं, आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो लड़कियां दिख रही हैं, इंस्टाग्राम खोलते हो तो अय्याशी करते हुए लोग दिख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर दिख रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, कॉमेडी, मीम्स। आपका माइंड कंसीव क्या करता है? नॉलेज नहीं, बकवास। जिंदगी कैसी हो रखी है? बकवास। यही सबसे बड़ा रीजन है। क्या आप बुक्स पढ़ते हो? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बुक पढ़ते हैं? क्या आप बुक पढ़ते हो? क्या आप कुछ सीख रहे हो? कोई स्किल पे ध्यान है आपका? कुछ भी लाइफ में डेवलपमेंट हो रही है? क्या आंसर है? नो, अ बिग नो। दैट इज द मेजर रीजन। तुम्हें तो साला दुनिया रोक भी रही है काम करने से। दुनिया चाहती नहीं पहले तुम सक्सेसफुल हो, और एक तुम खुद भी नहीं चाहते तुम सक्सेसफुल हो। ये सबसे बड़ा रीजन है। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पे ध्यान दो, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, बेटर हेल्थ बनाओ, बेटर मेंटल हेल्थ को डेवलप करो, मेंटालिटी को सुधारो, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, हर चीज पे, हर जगह जहां पे तू वीक है। तू देख अपनी जिंदगी में तेरी कौन सी जगह पे फटी हुई है, उस चीज पर काम कर। प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा। तेरे को खुद को स्वीकार करना पड़ेगा कि तेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी 4 चीजें जहां पे तेरी फटी रहती है। उस पे काम कर, उस पे सेल्फ डेवलपमेंट कर। जो नहीं आता उसको सीख ले, तब तू जिंदगी में प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। और जब जिंदगी में प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, उसी दिन से सिलसिला चालू हो जाता है कामयाबी का। उसी दिन कामयाबी तेरा हाथ पकड़ लेती है। इन चीजों को करना है, ना कि नौटंकी करनी है उन 4 लोगों के साथ, उन 4 दोस्तों के साथ, उन 4 सर्कल में जो तूने लोग बना रखे हैं ना, जो तेरे को बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं। उनसे बाहर निकलकर भाई, मैं तो एक चीज जानता हूं, चाहे अच्छा टाइम चल रहा हो तब भी सिर्फ काम करना है, चाहे बुरा टाइम चल रहा हो तब भी सिर्फ काम करना है। आप काम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने काम छोड़ दिया, आपका जो रिजल्ट आ रहा था वो डाउनग्रेड होना चालू हो जाएगा और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। आप ये मत सोचो आपने एक पोजीशन हासिल कर लिया जीवन में, अब वो जिंदगी भर बनी रहेगी, कभी भी नहीं। कोई चीज परमानेंट नहीं है, आपकी लाइफ परमानेंट नहीं है, तो आपकी पोजीशंस कैसे परमानेंट हो सकती है? अगर आपने आज कुछ अचीव कर लिया, आप सोचते हो जिंदगी भर साला अचीव कर लिया, हम एक बार फर्स्ट आ गए थे तो पूरी जिंदगी के लिए टैग मिल गया। नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, यही लाइफ है। आपको जिंदगी में प्रोग्रेस करनी है। 4 नए लोगों से मिल, 4 नई जगह को विजिट कर। दिक्कत पता है क्या है? मैं लोगों को सुनता हूँ 4 साल, 10 साल, 20 साल पहले भी जो 4 नौटंकी दोस्त थे, जो वही चुतियाप करते थे, वही बातें करते थे, वही डीमोटिवेटिंग बातें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, अरे जिंदगी में फटी पड़ी, अरे जिंदगी में लगे हुए हैं, अरे भाई जिंदगी में क्या ही करेंगे। तू ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। जब तेरे साथ वालों का लक्ष्य नहीं है तो तेरे को क्या वो मोटिवेट करेंगे, वो तेरे को क्या लक्ष्य बताएंगे? भाई उनसे जुहट, उनसे हट जा। अगर तेरी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोते रहते, रोते हुए लोगों से दूर भाग, कभी मत जुड़। दोस्ती गई भाड़ में, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद बदलते हैं, ना तेरे को बदलने देंगे, ना तेरे को कभी आगे बढ़ने देंगे। भाग ऐसे लोगों से, जितना दूर हो सकता है, जितनी दूरी बना सकता है। अगर तेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, भाग, कभी मत जा, क्योंकि एक बार अगर तेरे को उनकी संगत मिल गई तो तेरी जिंदगी वो अपने साथ बर्बाद करेंगे, और 20 साल बाद वो रो रहे होंगे, तू भी रोएगा साथ में बैठ के। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भाई न्यू लर्निंग्स कर, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ। आपको जिंदगी में जब आप काम करते हो तो आपको नई चीजें मिलती है, नए लोग मिलते हैं, नई जगह पे जाते हो, 10 चीजें माइंड सीखता है। नई अपॉर्चुनिटीज को बार बार ट्राई कर। देख, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पासा भी उसी का पलटता है जो बार बार पासा फेंकता है। तो आपको कंटिन्यूअस हिट करना पड़ेगा अपना टारगेट। आपको कंटिन्यूअस न्यू टारगेट्स को हिट करने के लिए नई चीजों को पाना पड़ेगा, नई चीजों को समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी उनको करने की। 10 लोग नहीं करेंगे। 10 लोग तेरे को ये बताएंगे कि ये गलत है, उसने भी करा था, वो फेल हो गया, तू भी फेल हो जाएगा, तेरे बस की भी नहीं है। जो भाई जिंदगी में छूट रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हारा काम है सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, अपनी पहचान बनाना। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य है, अपनी पहचान बनाना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना। ना कि कुछ लोगों की परवाह करना, उनकी ओपिनियंस की परवाह करना, सिचुएशंस की परवाह करना। ना सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ना है और ना कभी थी। तो सिंपल, जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता क्या करनी। आप गरीब हो एकदम से, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके घर में अंबानी जी आएंगे और कहेंगे लो नोटों के बैग फेंक दिए, जा तू अमीर हो गया कल से। नहीं, मेहनत करके तू अचीव कर सकता है। उसके बाप ने भी शायद मेहनत करके अचीव करा है। तो अगर तेरी जिंदगी में कोई कमी है तो तू भी मेहनत करके ही सुधार कर सकता है। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, बोरिया बिस्तर उठाओ और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। ये 5 साल अगर तुमने दे दिए तो जिंदगी के 50 साल बदल सकते हैं, वरना जिंदगी को 50 साल इतनी घिसनी पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस चीज को तुम हल्के में ले रहे हो ना, इस माहौल को, ये उस दिन इतना टफ होने वाला है कि तुम्हें पल पल रोना पड़ेगा हर चीज के। नेगेटिविटी को छोड़ दो। और देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कूड़े को कूड़ेदान में डाला जाता है, ना कि कूड़े को मन में डाला जाता है।
तो जब इंसान कोई आके तुम्हारे मन में कूड़ा डाल रहा होता है तो भाई क्यों डालने देते हो, क्यों रख लेते हो अपने मन में कूड़ा, क्यों निगेटिविटी के शिकार हो जाते हो। जहां पे भी आपको निगेटिविटी दिख रही है भाई भागो, दूर भागो, जितना दूर हो सकते हो उतनी दूर भागो, क्योंकि इसका इलाज इससे दूर भागने में ना कि इन्वॉल्व होने में। भाई 10 लोग आपको मिलेंगे कि ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। देखो हर प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन है जिंदगी में। इंसान की जिंदगी में लाखों समस्याएं आई, लाखों बीमारियां आ गई, इंसान ने सोल्यूशन निकाल लिया। कोरोना वायरस चल रहा था, पूरी दुनिया में महामारी फैली, 2 साल हाले बड़ी आफत रही, पर डॉक्टर ने वैक्सीन बना ली, कंट्रोल कर लिया। तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन है। अपने साथ अकेले बैठ, किसी से मत पूछ सोल्यूशन की क्या है, सोल्यूशन दे दो, सोल्यूशन दे दो, कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला। तेरा सोल्यूशन तेरे पास है। बैठ आराम से, सोचेगा, ठंडे दिमाग से उस पर काम करेगा, तेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। भाई सोल्यूशन निकाल और आगे बढ़ जा। दुनिया तो प्रॉब्लम को कंप्लेंट करती रहेगी, दुनिया का काम है कंप्लेंट करना। एक ये नेगेटिव और ये कंप्लेंट करने वाले लोगों से ना दूर भाग, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहे और जीवन में आगे बढ़ जा काम करने के लिए। क्योंकि किसी चीज की कोई परवाह नहीं करता। आज तू गरीब है तो भी कोई परवाह नहीं करेगा, कल तू अमीर बन जाएगा ना तो भी लोग परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को अपने से मतलब है, आज भी और कल भी। तो तू लोगों का सगा मत बन, इसका जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपनी जिंदगी में इफेक्ट देख और आगे बढ़ता चले जा। एक ही चीज इस वीडियो से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, भाई किसी चीज की परवाह मत करो, कोई हाँ करे या कोई ना करे, आगे बढ़ते चले जाओ। हर सिचुएशन टेम्परेरी है, हर मोमेंट टेम्परेरी है। जो दुख है वो कल सुख में बदलने वाला है, टेंशन मत ले। किसी मोमेंट पे उदास होने की जरूरत नहीं है, किसी भी सिचुएशन पे, क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ये समय टेम्परेरी है भाई। जो आज तेरी जिंदगी में चल रहा है ना, कल खुद ब खुद बदल जाएगा। वक्त को थोड़ा वक्त तो दे जिंदगी को बदलने के लिए। भाई काम कर, जितना काम कर सकता है अपने ऊपर, जितनी मेहनत कर सकता है करो। दैट इज माई लास्ट मैसेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मेरी अगली वीडियो आए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय। एंड फिर कह रहा हूँ, काम करो, जिंदगी में सक्सेसफुल बनो।